अस्सलामुअलैकुम। बात करेंगे मोमिना और आयशा के हवाले से। उनकी रिसेंटली जो वीडियो आती है उसके हवाले से मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट आया और बोलती हैं कि आप कहाँ गायब हैं, ज़रा इधर तो देखिए क्या से क्या हो गया। देखते ही देखते मैंने कहा अच्छा देखते हैं क्या हो गया। तो कुछ ऐसा गुजरा मोमिना के व्लॉग पे और आयशा के व्लॉग में, तो सोचा क्यों ना इनके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि मेरे बाकी के जो रिएक्शंस हैं या मेरी बाकी सिस्टर जो दे रही थी इनके ऊपर रिएक्शन, वो बहुत भारी इस टाइम गुजर रहे हैं किसी के ऊपर। उसके ऊपर बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे आसफा फैमिली की आने वाली रिसेंटली वीडियो पे, जो कि मेरी नज़र में क्या है उस पर बात करेंगे। क्या इस फैसले ने वाकई ही आसफा फैमिली पे गम के पहाड़ तोड़ दिए हैं या फिर खुशी की लहर दौड़ गई है। इकरा की चालाकी हमें साफ नज़र आ गई। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेलकम करते हैं आपको मुंतहाज़ रिएक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बात करेंगे सबसे पहले मोमिना के ऊपर, कि मोमिना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं बातें कर रहे थे, तनकीद कर रहे थे। ना सिर्फ हम रिएक्शन वाले, बल्कि हम रिएक्शन वालों को जो आप सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के कमेंट्स देखने के बाद कुछ ख्याल आता है कि वाकई में ही दाल में कुछ काला है। तो खैर हमने जब देखा कि लोग जो वीडियो इनकी आती है उसमें मोमिना पे काफ़ी हद तक तनकीद करते हैं कि मोमिना जो है बहुत ज़्यादा कामचोर है, मोमिना कभी काम करती नज़र नहीं आती, मोमिना जब देखो कमरे में होती है, और उसके जो बच्चे हैं वो भी कभी किसी की स्टोरी में पापे रस जो होते हैं वो खा रहे होते हैं, कभी स्लंटीज खा रहे होते हैं, कभी ये वो। तो लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर तनकीद की। साथ ही साथ जो चीज़ हमें नज़र आती है वीडियो में, जस्ट हम उस तक रह कर बात करते हैं। घर पे आ जाए बेबी बाजी या घर पे आ जाए आमना, कोई भी आ जाए, तो ये जो मोहतरमा है मोमिना जी गायब हो जाती है। मोमिना को अगर सफाई याद आती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने नए घर के ख़रीदी हुए जो बाथरूम है उसकी सफाई या उसकी दीवारों की सफाई नज़र आती है, वरना जिस घर में अभी वो रहती हैं उस घर की सफाई तो मैं कहती हूँ बिल्कुल दूर दूर तक कहीं पे भी मोमिना हमें करती नज़र नहीं आती। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू माय सब्सक्राइबर, और थोड़ा बहुत क्रेडिट हम भी ले ही लेते हैं रिएक्शन वाले, कि आखिरकार इनके ऊपर हमारे रिएक्शन बड़े भारी गुजर रहे हैं इन दिनों। वो कैसे कि जब तनकीद इनके ऊपर हुई तो आयशा को बड़ा बुरा लगता है कि आयशा के बारे में या फिर मोमिना के बारे में कुछ गलत सलत सुनने को मिले। खैर वो गलत नहीं होता, वो तनकीद बराहे इस्लाह होती है। अगर ये लोग उसको गलत लेते हैं तो लेते रहें, हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन जो चीज़ गलत दिखेगी उस पर तो आप भी बात कर सकते हैं, हम भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक फिगर है। अब जनाब भारी ऐसे पड़ा कि जब इनके ऊपर तनकीद हो रही थी मोमिना और आयशा दोनों पे, कि दोनों की दोनों इतनी कामचोर हैं कि खाना बेचारी बूढ़ी सास बनाती है, माँ बनाती है, ये दोनों जो नंद भावज हैं हर वक्त बस शॉपिंग शॉपिंग खाना शॉपिंग खाना शॉपिंग। तो फिर इनको ख्याल आया कि चलो भाई वीडियो के ही तहत तक हम थोड़ा बहुत काम करके दिखा देते हैं। जब इंसान पहले, अब मैं आपको यहाँ पे क्लू देती हूँ इनके इस ड्रामे पे। दोस्तों जब इंसान दिन भर एक घरेलू खातून होती है ना, जब वो इतने काम करती है ना, जो कि मोमिना ने अपने व्लॉग में दिखाए, बेचारी ने करेले छीले जो कि छिलते हुए हमें नहीं दिखे, उसके बाद बेचारी ने कीमा पीसा, मसाले डाले, उसके बाद उसने उसको कच्चे कीमे को करेले में भर दिया। उफ तौबा, उसको बनाने तक नहीं आते थे। आप ये क्लू पकड़ें कि उसको बनाने नहीं आते थे, सास उसको तरीका बता रही थी कि ऐसे बनाने। यहीं से इसका पहला फूहड़पन पकड़ा गया कि इसको कुकिंग नहीं आती, सिर्फ इसको एक ले दे के मसर की दाल बनानी आती है और कुछ नहीं आता। अब जनाब उसके बाद दूसरा क्लू मैं आपको यहाँ पे पकड़ाती हूँ कि फिर इसने कपड़े धो लिए। अब कपड़े इसने क्यों धोए, अब आपको मैं बताती हूँ। पहले ऊपर के तो काम मोमिना जी आप हमें करके दिखा दें। ज़रूरी नहीं है कि हमारी कितनी ऐसी हाउस वाइफ हैं जो घर के काम भी कर रही होती हैं, मेहमान की डीलिंग भी कर रही होती हैं, यानी घर पे जो गेस्ट आते हैं उनको भी डील करती हैं, बैठती हैं, और जब मेहमान आते हैं तो जो हमारे घर की बहू बेटियाँ होती हैं वो अलर्ट खड़ी हो जाती हैं उनके सामने, बेशक वो घर पे काम करें या ना करें। अब तुम ड्रामा कर रही हो, साफ नज़र आ रहा है कि तुम वीडियो के हद तक ड्रामा कर रही हो। भाई बकौल आयशा की कि हमारे घर पे दो दो हेल्पर्स हैं, तो दो दो हेल्पर्स के होते आप बाथरूम में बैठ के इस गंदी जगह पे, नापाक जगह पे आप बच्चों के अपने कपड़े धो रही हैं, क्यों भाई हेल्पर कहाँ गई? हम तो काम सिर्फ इस हद तक मांगते हैं कि बच्चों को आप संभालें, आप मेहमान आए तो आप हमें किचन में कुकिंग करती नज़र आए, कुछ ना सही आप जस्ट हमें कुकिंग करती हुई किचन में नज़र आ जाए। सास हर वक्त बेचारी कुकिंग कर रही होती है, चलो ले दे के बेचारी ने करेले बनाए, फिर उस बेचारी ने करेलों को जला भी दिया, बड़ी उसके ऊपर जो है आयशा ने तारीफ़ की। आयशा को मोमिना के
जले हुए करेले भी शहद लग रहे थे और मज़े मज़े से खा रही थी। खैर बड़ी कभी-कभी चाँद निकलता है, तो वो मोमिना का चाँद कभी निकला और लोगों ने बेइंतहा तनकीद कर दी, कच्चा कीमा करेले में भर दिया, बाथरूम में बैठ के कपड़े धो लिए। साथ ही लोगों ने कहा कि साफ पता चल रहा है कि मोमिना जी आप लोगों की तनकीद की वजह से ड्रामा कर रही हैं। ज़ाहिर-सी बात है ड्रामा क्रिएटर जो आयशा जी हैं उनसे कौन जीत सकता है। आयशा जी पे भी बड़ी तनकीद हुई कि आयशा हर वक़्त फ़ैशन में डूबी रहती है, कोई काम नहीं करती, तो आयशा ने भी ले दे के चावल बना लिए और अपने ऊपर क्रेडिट ले लिया। सबसे पूछती रहीं कि मुझे कैसा लगा, सबको खाना कैसा लगा। तो ये है वो नंद भावच जो ड्रामा करती हैं। साथ ही अब आ जाते हैं ड्रामा फैमिली 2 पे, यानी मोमिना की अम्मी हज़ूर की फ़ैमिली पे, जो कि हैं आसपास जी। आसपास फ़ैमिली के हवाले से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनका एक आज व्लॉग आता है जिसके अंदर आहद ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया, और वो बम ऐसा था कि जो कि मेरी नज़र में तो एक पहाड़ होना चाहिए कि आपके ऊपर पहाड़ तोड़ दिया गया हो। लेकिन मैं आपको बताती हूँ इस फैमिली पे पहाड़ नहीं टूटा, इस फैमिली में तो खुशी की लहर दौड़ उठी, और वो किसकी जानिब से, इकरा की जानिब से। जो वालदा हजूर हैं आसफा जी वो भी परेशान, वालिद साहब भी परेशान, बड़ी भाभी साहिबा और भाई अली वो भी परेशान, सॉरी बाबर। लेकिन खुशी की लहर 2-3 बंदों में दौड़ी है, वो है आहद, इकरा और गुलरेज़, जो कि खुशी से भंगड़े डालने वाले हो रहे हैं कि आहद ने जॉब से रिज़ाइन दे दिया। ये इनके घर में एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी, जिसके बाद आहद ने कहा कि मैं सब घर वालों को देखता हूँ उनके क्या रिएक्शन होते हैं। चले जी, आपके घर वालों ने आपके रिएक्शन दिखा दिए लोगों को, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम आपके रिएक्शन पे जज करते हैं। सैड अगर कोई था तो वो आसफ़ा जी थी, सैड अगर कोई था तो वो साहिबा थी, सैड अगर कोई था तो वो बाबर था, लेकिन एक्साइटेड कौन था? गुलरेज़ और इकरा। इकरा क्यों एक्साइटेड थी? जब मैंने ये व्लॉग देखा तो शुरू में मैंने जब ये न्यूज़ सुनी तो मेरे माइंड में एक ही जो सब्जेक्ट क्लिक किया वो था गाड़ी आना। इनका मेन मकसद था, गाड़ी आ गई, उसके बाद चाहिए ड्राइवर, प्रोफेशनल ड्राइवर यानी आहद चाहिए था, आहद भी मिल गया। तो अब जनाब इनकी होगी बल्ले बल्ले ते शावा शावा, यानी जो व्लॉगर्स का काम है गड्डी ते इंसान लेके घूमो 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 और व्लॉगिंग बनाते रहो। अब वो ही हुआ आगे चल के। आहद ने कहा कि हमने गाड़ी ले ली है, अब मैं आपको जहाँ पे मैं महीने में 4-5 व्लॉग हम आपके साथ शेयर करते थे, जो हम आपका सर खाते थे, अब हम 25 दिन आपका सर खाएंगे और आप लोगों ने टैबलेट ले लेनी है बीपी की, शीपी की, हार्ट की, और तैयार हो जाना है हमारे बोंगे व्लॉग्स देखने के लिए। तो अब मैं कमाऊँगा व्लॉग से रज के। यानी यहाँ पे मैं बताती हूँ हमारे पाकिस्तानी कुछ मर्द जो व्लॉगिंग से रिलेटेड है, जिनका काम सिर्फ़ और सिर्फ घर में औरतों की तरह वेले बैठना और औरतों की कमाई खाना। एडिटिंग मैं कर लूँगा, तुम अपने अपने जो है ना बड़े बड़े तरबूज जैसे जिस्म लेके सामने आ जाना और कमाई करवा के हमें देना, हम घर ऐसे ही चलाएंगे। मैं क्यों जॉब करूं? मैं क्यों, जब मेरे हाथ में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी यानी व्लॉगिंग चलती फिरती आ चुकी है, तो मैं क्यों जो है खिजल ख्वार हूँ। मैं भी घर पे गुलरेज़ की तरह रह के व्लॉगिंग करता हूँ। गुलरेज़ भी जब देखो व्लॉग में होता है, नहीं होते तो बाबर भाई नहीं होते। तो अब जनाब आप लोगों को हमारे सामने पेश होने वाला है एक और व्लॉगिंग का पहाड़, यानी आसफ़ा फैमिली अब महीने में 25 दिन आपके साथ व्लॉग शेयर करेगी। गाड़ी लेना इनका मेन मकसद था। यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि नौकरी से व्लॉगिंग की वजह से आहद को शायद निकाल दिया गया है। अब आहद अपनी जो ये छुपाने के लिए ये वाली गिल्ट, अपने आप को प्रधानमंत्री दिखाने के लिए कि भाई मैंने रिज़ाइन कर दिया है, मुझे ज़रूरत नहीं है जॉब की, क्योंकि मेरे पास तो व्लॉग्स हैं, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बेकरार है, परेशान है, हमारे बगैर उनका दिल नहीं लगता। सारे यूट्यूब चैनल छोड़ के इनके यूट्यूब के लिए सारी जो आवाम है वो मरे जा रही है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम अपनी जो यूट्यूब फैमिली है उसको मज़ीद नहीं रुलाते, मज़ीद हम बीमार नहीं करते, हम उनके लिए लेके आते हैं अपने जो बोंगे बोंगे व्लॉग्स हैं, तो आप लोगों ने इंजॉय करने। तो ये है हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज लोगों के लिए कि छोड़ो जॉब्स। पाकिस्तान के हालात चाहे जितने मर्ज़ी ख़राब हों, जितना मर्ज़ी पाकिस्तान गुर्बत में डूबता जा रहा हो, इनका इन्हिसार सिर्फ व्लॉगिंग पे है और ये व्लॉगिंग से नौकरी से ज़्यादा अच्छा कमा लेते हैं। मगर ये लोग इस चीज़ को नहीं सोचते कि कल कला को व्लॉगिंग अगर बंद हो गई, यूट्यूब बंद हो गई, मोनेटाइजेशन बंद हो गई, तो ये क्या करेंगे? फिर तो इनको नौकरी भी नहीं मिलेगी। खैर मेरी नज़र में ये बहुत बुरा फ़ैसला था और देखने वाले जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, इनके जो फ़ैन्स हैं, उन सबको भी ये फ़ैसला बहुत बुरा लगा। लेकिन इकरा की
चालाकी, इकरा इतनी मासूम बन रही है कि जैसे इकरा को तो पता ही नहीं था। लेकिन साफ़ पता चल रहा था उसके फेस एक्सप्रेशन से कि ये मिली भगत है, यानी इन दोनों मियाँ बीवी का डिसीजन था जॉब छोड़ने का, क्योंकि इकरा को अब गाड़ी मिल गई है। तो इकरा ने सोचा कि मेरा मियाँ भी मेरे हाथ में आ जाए तो मिल के घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। यानी यहाँ पे अब होने वाली है गाड़ी वाली व्लॉगिंग, जो कि मैंने आपको बताया है सारे व्लॉगर्स का काम है। डेली बेस पे गाड़ी होती है, बीवी होती है और सैर सपाटे होते हैं, गोलगप्पे होते हैं, दही भल्ले होते हैं, चाट होती है और फिर व्लॉगिंग होती है। तो ये हैं हमारे पाकिस्तानी व्लॉगर जिनके कंटेंट में कोई जान नहीं है सिवाय घूमने फिरने के। अभी घूमने फिराने वाले व्लॉगर्स कम थे, जो आपका भी मज़ीद इजाफा हो जाएगा। खैर अल्लाह पाक आप जैसे व्लॉगर्स पे अपना रहमो करम फरमाए और आप लोगों को नेक हिदायत है, क्योंकि आप लोग हमारे मर्दों के लिए मिसाल हैं। अब हमारे मर्द आपके मर्दों को देख के क्या सोचेंगे कि हम भी ये बंद करके व्लॉगिंग कर लें, आसान रास्ता अख्तियार करें। कोई शर्म करें, कोई हया करें। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।